हज 2014 के खुशनसीबों का खुर्रा के ज़रिए इंतखाब अमल में आया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्पेशल सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि आंध्र प्रदेश का जुमला कोटा 5380 है, जिसमें से 3904 को खुर्रा के ज़रिए इंतखाब अमल में लाया गया है। माबाकी 2 कैटेगरीज़ बनाए गए हैं। पहला वो जिसकी उम्र 70 साल से ज़ायद हो और दूसरा वो मुसलसिल तीसरी मरतबा दरख्वास्त देने वाले को बग़ैर खुर्रा के ज़रिए इंतखाब किया जाएगा। और मज़ीद बताया कि जिस किसी का नाम खुर्रा में नहीं आया वो लोग मायूस ना हों। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी उमर जलील के हमरा आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल, हज स्पेशल ऑफिसर एस शकूर मौजूद थे। 2014 यानी 1434 के लिए हज के खुर्रा का इंतज़ाम किया गया था सेंट्रल हज कमेटी के ज़रिए, जो उन्होंने ऑनलाइन किया और हम यहाँ से बटन दबा के नेट पे देखे हैं और खुर्रा को तमाम पब्लिक के सामने पेश किए हैं। एक्सटेंशन का काम चल रहा है, इस वजह से तमाम दुनिया में सबके ममालिक के कोटाज में कमी की गई। आई थिंक यू आर ऑल नॉट रेडी। तो आपसे कहना यह है कि साल 2014 यानी 1434 हिजरी के हज सीज़न के सिलसिले में आज खुर्रा अंदाज़ी का इंतज़ाम किया गया। खुर्रा अंदाज़ी सेंट्रल हज कमेटी के ज़रिए सेंट्रल सर्वर के ज़रिए कंप्यूटर के ज़रिए इसको खुर्रा निकाला गया और उस खुर्रा को हम यहाँ बटन दबाने के बाद यहाँ हम देख पाए। चूँकि हरम शरीफ में एक्सटेंशन का काम चल रहा है, तोसी का काम चल रहा है, इस सिलसिले में तमाम ममालिक के कोटा में कमी की गई है, 20% कमी की गई है। तो हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के लिए भी 20% कट किया गया है। गुज़िश्ता साल 1,20,000 का हमारा कोटा था हज कमेटी का, वो कम होकर सिर्फ 1 लाख रह गया। तो उस हिसाब से आंध्र प्रदेश के लिए 5,380 का कोटा दिया गया है। 5,380 के कोटे में 1476 उन लोगों के लिए रिज़र्व किया गया है जो 3 बार से ज़्यादा अप्लाई कर चुके हैं और उनको नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए। और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए कुछ सीटें रिज़र्व की गई हैं, वो 1476 हैं। तो इनको निकालने के बाद 3,904 सीट्स के लिए खुर्रा निकाला गया और वो खुर्रा अभी शुरू कर दिया गया है। अनंतपुर से शुरू किए हैं, उसके बाद हैदराबाद का किए हैं और हमारी कोशिश ये है कि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। अब देखते हैं कि किसी रियासत में किसी किस्म की कोई कमी पड़ जाए कोटे में, तो वहाँ का कोटा दोबारा फिर दूसरे रियासतों में बांटा जाता है। फ़िलहाल हमारा टोटल कोटा है हज कमेटी के ज़रिए 5,380, जिसमें 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए और 3 बार से ज़्यादा अप्लाई कर चुके और नाकाम लोगों के लिए 1476 सीट अलग अलग कर दिए गए हैं। 3,904 सीट अवेलेबल हैं और जिसके लिए 16,607 एप्लीकेंट में से इन 3,904 को चुना जाएगा और वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ऑलरेडी इन प्रोसेस है। और आपके ज़रिए तमाम लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी भी शख्स से, किसी भी व्यक्ति से आप रब्त ना करें। कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग माई सेल्फ और कमिश्नर और शुक्र साहब, इसमें किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है, मिशन के हाथ में है। अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ें होंगी। तो इस बात का यकीन रखें कि आप हज के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्ज़ी से आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर किसी का नाम नहीं आए तो किसी और तरीक़ाकार को इख्तियार मत करें, सब्र करें और इस बात का यकीन रखें कि आपने जो दुआ की थी हज को जाने के लिए, वो दुआ रद्द नहीं होंगी। इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़रूर आएगा। सर इस साल है, इसकी वजह से रेट में भी फ़र्क आया है। अभी 2 कैटेगरीज हमारे यहाँ हैं, अजीज़िया एक है और ग्रीन चैनल एक है। तो उसके रेट क्या है बताइए अंशपुर साहब। अभी रेट से 15 दिन में वो लोग फाइनल सेटल हो जाएंगे और रियाल के रेट के हिसाब से रहते हैं। डेट फिर आज डेट आई है उसकी, एक टेंटेटिव डेट आई लेकिन वो चेंज भी होती है। अब ये जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब इनके लिए दूसरा काम क्या होगा आप वो बताइए। तो वो लोग आके आप रुजू हो या
क्या करें अब? वो जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो लोग अखबार में देंगे हम उनके- जैसे रेट आएगा वहाँ से रेट आते इतना टोटल रेट है और पहली किस्त आपको ये डेट को बनना है, उसका अखबार में ऐलान करेंगे मीडिया के द्वारा। बैंक रेफरेंस नंबर दिया बैंक जाएगा, रेफरेंस नंबर देते हैं। उसी से SBI तब सेंट्रल का जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको 20,000 रुपये पर हाजी एक सब्सिडी मुकर्रर है वो जो दी जाती है और अभी भी वो कायम है। कायम है, टिकट में दी और जो कुछ भी होगा, हाँ, टिकट में वो तखफीर की जाती है और जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल अमल होगा और सबके लिए काबिल होगा। तो एयरपोर्ट चार्जेस का भी चलता रहा हमेशा। एयरपोर्ट चार्जेस का भी है, यूज़र डेवलपमेंट चार्जेस का तकरीबन 74 लाख रुपए हुकूमत ने जारी कर दिए हैं, मंजूर कर दिए हैं। चूँकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, फिर इलेक्शन कोड भी नाफिज हो गई थी, इस वजह से ये पैसा अभी जारी नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इलेक्शन कोड ख़त्म होने के बाद इसकी पाबजाई की जाएगी। गुज़िश्ता साल के जो हाजी हैं 7,400 गुज़िश्ता साल के जो भी हाजी हैं उनको 900 रुपये पर हाजी के हिसाब से पैसे वापस किए जाएंगे। कौंसल जनरल थे फिदवाई साहब ने मुझे इस सिलसिले में बात की थी और मैं कमिश्नर साहब से भी मैं जिक्र किया हूँ। हम बहुत जल्द इसके सिलसिले में निज़ाम की जो कमेटी है उनसे हम रब्त पैदा करेंगे और कौंसल जनरल से रब्त पैदा करेंगे। इसके बाद बहुत जल्द फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10-15 दिन के अंदर इसके अंदर फैसला कर देंगे। फैसला करने से पहले और वो ऑनलाइन करने वाले हैं कभी भी, तो इसका इन्फॉर्मेशन हमको दिए, तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ की कमेटी को भी दे दिए। कल ही लेटर लिखे, अभी जो है बात जारी है, अभी फाइनल नहीं फैसला फाइनल नहीं। मेरे पास भी एक लेटर आया था जो कि कौंसल जनरल के पास से आया है। उन्होंने एक किस्म का रिकमेंडेशन किया है कि ये मसले को हल करने के लिए गुज़िश्ता साल चूँकि कोई भी हाजी रुबात में नहीं ठहर पाया था, ये तो क्रिमिनल वेस्ट ऑफ एसेट्स है, रिसोर्सेज है और हाजियों के साथ नाइंसाफ़ी है, तो लिहाजा किसी एक आदमी को ज़िम्मेदार बनाया जाए बोल के उनकी तरफ से एक लेटर आया था और उन्होंने नाजिर रुबात को ज़िम्मेदार बनाने के लिए रिकमेंड किया था। तो इसका फ़ैसला करने से पहले मैं जो हैदराबाद की निज़ाम की जो कमेटी है उमूर मज़हबी के ज़रिए उमूर मज़हबी के साथ में बातचीत करके इसको जल्द से जल्द फैसला करवाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर हम फैसला करवा देंगे।